अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मट्टी पाव का सीज़न चल रहा है। मट्टी पाव, हर मामले पर मट्टी डाल दो। पहले मामला उठाए जाते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती थी, और अब गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए समाअतें मुलतवी हो रही हैं। आज मंगल का दिन था। मंगल बहुत अहम है पाकिस्तान की तारीख़ में। नजूमी कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक दिन है मंगल। तो लिहाजा मंगल के दिन आज समाअत थी। ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक नहीं, इमरान खान की दरख्वास्त थी, आबिद ज़ुबैरी की दरख्वास्त थी, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने एक 5 रुकनी बेंच बनाकर समाअत शुरू कर दी थी, रोक दिया था ऑडियो लीक्स को काम करने से। और फाइनली आज समाअत हुई, और समाअत के बाद दलाइल थे बेसिकली इस बुनियाद पर, इस नुक्ते पर कि 3 जज साहिबान जो हैं वो अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें। हुकूमत ने एतराज़ उठाया था चीफ जस्टिस साहब की ज़ात पर, और उनके 2 जो साथी जज साहिबान, जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन पर एतराज़ था कि जी आप नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस साहब के लिए तो डायरेक्ट कहा गया कि भाई आपकी तो मामला आपकी सास का है, उनकी ऑडियो भी उन ऑडियोज़ में हैं जिनकी तहकीकात होनी है, तो लिहाजा ये मामला मफादात के टकराव का है, तो आप ये मामला नहीं सुन सकते। और दीगर 2 जज साहबान के लिए भी कहा गया कि उनके भी नाम गाहे बगाहे इन ऑडियोज़ में आते रहे, तो वो भी ना सुने। लेकिन बहरहाल आज की समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा ये नहीं हो सकता। वो एक सिंधी का आजकल एक बड़ा मशहूर, एक बच्चे गाते हैं गाना है, बड़ा बच्चे क्या गाते हैं, बड़ा मशहूर गाना है। तो मैंने तो बच्चों को सुना, एक फराज भलाई और उनका कोई ग्रुप है, तो वो बड़ा वायरल हुआ है। वो ये है कि वनी या भुला तो के तो ख़राब आयूँ, वनी पुछ तू के का तो नवाब आयूँ। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने इसी तर्ज पर, या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसी तरह की बात की। उन्होंने कहा कि जी आप अगर एतराज़ करते हैं हमारे ऊपर कि जी हम इस काबिल नहीं हैं, हम ठीक नहीं हैं, तो आपको एतराज़ हम नहीं मानेंगे। जब हम ठीक है भाई, हम जज हैं और हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इल्ज़ाम लगाकर आप हमें ये नहीं कह सकते कि हम मुकदमात से अलग हो जाएं। तो कहा यह गया अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि देखें, हमारा इशू आपकी ज़ात या आपके साथ तासुब का नहीं है। इशू सीधा सीधा है कि कानून कहता है, उसूल कहता है कि भाई जिन जज साहिबान के अपने मामलात या उनके करीबी अजीज़ वकारब के रिश्तेदारों के मामलात हो, तो वो जज साहिबान नहीं सुना करते इस तरह के मामलात। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम तो सुनेंगे। तो बहरहाल सुना, अटॉर्नी जनरल साहब की बातें भी सुनी, और उसके बाद जो वकील थे आबिद ज़ुबैरी साहब के, शोएब क्या नाम है, शाहीन साहब, उनके दलाइल भी सुने गए, और उसके बाद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब ज़ाहिर है इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि ये मामला बग़ैर किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट से आगे जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर्ड होना है अगले 3 माह के बाद, सितंबर में रिटायर्ड होना है। अभी हम जून में, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ 3 माह बीच में, और 3 साढ़े 3 माह के अंदर अंदर चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर हो जाना है। तो इस तरह के मामला जो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है उसमें लंबा मामला जाता है। मट्टी पाव मैंने क्यों कहा, कल चीफ जस्टिस साहब ने 24 मई की जो इलेक्शन पिटीशन थी, इलेक्शन पंजाब में इंतखाबात में ताख़ीर के अगेंस्ट या इंतखाबात ना करवाने के लिए जो मामलात थे, नज़रसानी की दरख्वास्त थी बेसिकली इलेक्शन कमीशन की। उससे पहले तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर चीफ जस्टिस साहब फैसला सुना चुके हुए थे कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, तो लिहाजा 14 मई को इंतखाबात क्यों नहीं हुए, और नज़रसानी की दरख्वास्त 15 मई को लगी थी, फिर उसके बाद 23 और 24 मई को समाअत हुई। उसमें भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने दलाइल सुनने के बाद जो 24 मई को का जो हुक्म जारी किया कल, उसमें उन्होंने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। मैंने आपको कई बार गुजारिश की है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का दौर जो है बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस तनाज़ात से भरपूर है, भरा पड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहने वाला जो मामला था, वो तो मतलब हद हो गई ना। और इमरान खान साहब के लिए ये कहना सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बैठकर 25 मई के लॉन्ग मार्च में जो कमिटमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट के साथ के पीटीआई की कि जी हम इस हद तक आएंगे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है आप इधर तक आए। तो उसके बाद फिर जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगी थी, तो उसमें कहा गया था हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक दलील ही होता है ना, इमरान खान साहब की तरह उन्होंने दलील दिया कि जी हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना हो
कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, फैसला क्या हुआ है, तो लिहाजा ये तौहीन अदालत किस तरह बनती है। तो फिर बेंच में बैठे हुए जो जज साहबान थे, दूसरे मेरा ख्याल अफरीदी साहब थे, ये अफरीदी साहब, उन्होंने कहा था कि सब हो गई है तौहीन अदालत, और इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था नहीं, हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो। तो वकील तो दलील देते देते चीफ जस्टिस साहब ने दे दी, तो जिसके लिए कहा गया कि जी इमरान खान साहब को तो वकीलों की ज़रूरत ही नहीं है, उनके वकील तो बेंच में बैठे होते हैं। हम ख्याल बेंच का फिर तस्वुर सामने आया, लोगों ने बातें की। तो बहरहाल अब मसला ये है कि आज जो 5 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे थे, उमर बंदयाल साहब, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ये शामिल थे। अब इसमें चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एतराज़ तो ये था कि उनकी सास की ऑडियो है माजबी नून साहिबा की, राफिया तारिक साहिबा से, ख्वाजा तारिक रहीम की एलिया से, जिसमें वो कह रही है कि जी उमर, क्योंकि अगले दिन अहम मुकदमा था, इलेक्शन का मुकदमा था, उसकी समाअत होनी थी, जिसमें वो कह रही हैं कि जी मैं तो उमर के लिए दुआएं कर रही हूँ, और मैं तो कल के जलसे में भी गई थी, और बाकी बातें हैं कि जी आप राफिया उमर के साथ रहना, मैंने नवीन को भी कहा है, यानी चीफ जस्टिस साहब की एलिया मेरा ख्याल है, उनको भी कहा है कि जी वो उमर के साथ रहे, और उनकी बेटी को भी मैंने कहा है कि उनको अकेला ना छोड़े। और फिर आगे ये कहती है कि जी अगर ये नहीं होते, इंतखाबात नहीं कर, ये अगर फैसले नहीं मानते आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर तो मार्शला लगेगा। तो फिर खातून कहती हैं कि जी कमबख्त मार्शला ही तो नहीं लगाते। 9 मई को देख लेना, 9 मई के वाक़यात को, इन ऑडियोज़ को, बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन सारे मामलात का। कमबख्त मार्शला ही तो नहीं लगाते। और फिर दूसरी कहती हैं कि मार्शला भी लगाएंगे। कई मंसूबे थे ना, प्लान ए, प्लान बी, हर प्लान के बाद कोई ना कोई प्लान इमरान खान साहब बनाते, मौके पर नहीं, बाद में बनाते। तो ज़ाहिर है सूरत हाल इमरान खान साहब की सियासत से मुंसलिक थी। दीगर ऑडियोज़ हैं, उसमें फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी के साथ ऑडियो, ट्रकों वाली ऑडियो याद होगा आपको। उसके बाद ट्रक बहुत मशहूर हो गए थे, पाकिस्तान का ट्रक आर्ट तो बहुत मशहूर है, लेकिन वो ट्रक बड़ा मशहूर हो गया था, मज़ार अली अकबर नकवी साहब का नाम लेके कि ये ट्रक पहुंचा दो, ये कर दो। चीफ जस्टिस साहब अपना परवेज़ इलाही साहब की आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ ऑडियो थी, जिसकी वजह से आबिद ज़ुबैरी जो है वो फरीक बने। हालांकि आबिद ज़ुबैरी एक किरदार है बज़ाते ख़ुद, उनके ऊपर तहकीकात होनी है। वो बजाय इसके कि जी ऑडियो गलत है, या उस ऑडियो को चैलेंज करते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना। आज मुनीब अख्तर साहब कह रहे थे कि जी ये जो कुछ जिस तरह हुकूमत चल रही है, इसका मतलब है कि हुकूमत समझती है कि ऑडियोज़ ठीक है। भाई हुकूमत समझती होती तो फिर मेरा ख्याल है कमीशन क्यों बना देती। हुकूमत तो कमीशन हुकूमत ने इसलिए बनाया कि भी तहकीकात तफ्तीश करे। फोकस जज साहबान का ये था कि ये बताया जाए कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड क्यों होती है, और बिल्कुल बताया जाना चाहिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर ऑडियोज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लग रहा है कि अदलिया को मैनेज करने की साजिश हो रही है, अदलिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि सारा कुछ चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक जो चीज़ें, जो तासुर मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन उससे चीफ जस्टिस साहब तो बदनाम हो रहे हैं ना। कि अगर उनकी सास ये कहे कि जी हमने उनका घेरा तंग किया हुआ है और उनको हमने फैसले अपनी मर्ज़ी की कर, ये तासुर यही है ना कि फ़ैसले चीफ जस्टिस साहब हमारी मर्ज़ी से करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कहा कि जी वो तो अपने अहले खाना के दबाव में आकर फ़ैसले करते हैं, हमारी अदलिया बहुत कमज़ोर है, वो कहते हैं जज साहबान बहुत डरपोक हैं। अपना कमर जावेद बाजवा ने कहा है। शायद मितला के साथ जो उनकी गपशप थी, जो आर्टिकल्स की शक्ल में छपी है, जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया बाजवा साहब ने, सिर्फ एक चीज़ को डिनाई किया था, जिसमें यह था कि जी इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते थे, ये उन्होंने कहा था। तो उसका उन्होंने अच्छा, ये जावेद चौधरी साहब के आर्टिकल में थी, उसकी उन्होंने तरदीद की थी। लेकिन उसके अलावा जावेद चौधरी के साथ जो गपशप हुई है, जो गपशप उनकी शायद मितला के साथ हुई है, या मेरा ख्याल है उसने भी लिखी है, अपना सलीम साफ़ी साहब की भी कुछ गपशप इस तरह की, मंसूर अली खान ने तो कई व्लॉग किए हैं गपशप के बाद। तो जो बातें उनमें कभी किसी बात का बाजवा साहब ने कोई तरदीद नहीं की। तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो जज साहबान जो है वो अपने अहले खाना से डरते हैं। तो जो तासुर मिलता है, इस तासुर को ज़ायल करने की कोई ज़रूरत है ना, बजाय इसके कि उसके ऊपर बैठ जाएं, पैरा दे चीफ जस्टिस साहब के, नहीं मैं अपनी सास का मामला खुद सुनूंगा। तासुर ये मिलता है कि भाई चीफ जस्टिस साहब अपने अहले खाना के प्रेशर में आके फैसले करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं करते। और फैसले भी ये बता रहे हैं कि फैसलों के अंदर कहीं ना कहीं को गुड टू सी यू वाला मामला है। एक फैसला नहीं, कई फैसले हैं। अब यहाँ पर जिस तरह हुकूमत को
के सामने जिस तरह वो जरा हो रही है अटॉर्नी जनरल की, उधर तो कुछ नहीं होता। उधर जब इमरान खान साहब के मामलात आते तो सारा कानून आइन साइड पे हो जाता है भाई, फिर इमरान खान का हो तो मामला होता है। अच्छा, तो एक परवेज़ इलाही साहब की और जोजा साहब की ऑडियो थी जिसमें कह रहे हैं कि जी ये मामला जो है अपना उस लगवाना है आपने क्या नाम है उनका, मज़ार लेक पर नकवी और एजाजुल हसन साहब की तरफ लगवाना है मामला, वो बेंच बनना है, या मज़ार लेक पर नकवी का बेंच बनना है, डोगर साहब की तबादले का मामला था ना। अच्छा, वो है। उसके अलावा फिर परवेज़ इलाही और मज़ार लेक पर नकवी साहब की ऑडियो है। अब जो इशू है वो ये कि जब मामला डोगर साहब वाला, जिसकी वजह से हुकूमत एतराज़ कर रही है, जब डोगर साहब वाला मामला चल रहा था तबादले का, तो उस मामले में बुलाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये कहा गया था कि ये आपने तबादला क्यों किया, तबादले के मामले को छोड़कर कहा गया आप इंतखाबात क्यों नहीं करवाते पंजाब के। तो उन्होंने वहाँ पर जो भी रीज़न देनी थी दे दिया, लेकिन बाद में ये फ़ैसला किया गया दोनों जज साहिबान की तरफ से कि हम चिट्ठी लिखेंगे चीफ जस्टिस को। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख दी, क्योंकि डोगर का मामला उसमें दोनों जज साहिबान का ऑडियो से ताल्लुक़ बना। उन्होंने कहा कि इसलिए ये 3 जज साहिबान जो हैं, चीफ जस्टिस साहब सास के मामले की वजह से, एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये जो है ये मामला नहीं सुन सकते, उन पर भी एतराज़ किया गया और बाकी 3 जज साहिबान पर एतराज़ नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल अब हुआ ये है, जैसे मैंने गुजारिश की कि मामला हो गया गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अब आगे क्या होगा? आगे नज़र आ रहा है कि मामला हुकूमत इधर छोड़ेगी नहीं। अब अगर चीफ जस्टिस साहब आज या ये आजकल में समाअत करके, अभी तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हो गया ना, गैर मुअय्यना मुद्दत कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब माजी की तरह स्पीड अप कर ले मामला, जिस तरह पहले रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हुआ करती थी, इस तरह के मामलात की, सियासी मामला है ना बेसिकली ये। तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब कल अदम करार दे दे जुडिशल कमीशन को। जुडिशल कमीशन जो काजी फायसा साहब की सरबराही में है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अरकान हैं। उनको कल अभी चीफ जस्टिस साहब ने पिछली समाअत पर वजाहत की थी कि जी हमने अभी फ़िलहाल काम से रोका है, हमने कलअदम नहीं किया जुडिशल कमीशन को। अब अगर चीफ जस्टिस साहब कुछ दिनों के बाद एक आध हफ्ते में समाअत करके, अभी तो सुना जा रहा था ना एतराज़, आज के लिए ये था कि एतराज़ सुना जाएगा, हुकूमत जो एतराज़ कर रही है उस एतराज़ में कितना वज़न है, दलाइल दें, हम क्यों ना सुने। चीफ जस्टिस साहब मज़ार अपना एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब बेंच में क्यों ना बैठे, इनके ऊपर वैसे वो भी है ना आया हुआ, रेफरेंसेस भी आए हुए, क्यों ना बैठे, आज ये सुनना था। तो अब हो सकता है चीफ जस्टिस साहब बाकी आगे ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उसके ऊपर प्रॉपर समाअत करेंगे कि जी ऑडियो लीक्स कमीशन का असल तो कलअदम करने की दरख्वास्त है ना, उस पर सुनेंगे दलाइल। तो हो सकता है एक आध हफ्ते में दोबारा मामला लग जाए और उड़ा दे, कलअदम कर दे ऑडियो लीक्स कमीशन को। तो फिर क्या होगा? ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करना क्यों पड़ रहा है? अगर ये मुलतवी कर देंगे, अपना कलअदम कर देते हैं कमीशन को, तो फिर ये इम्कान है कि हुकूमत JIT बनाए, हुकूमत अपने मातहत इदारों के ज़रिए तहकीकात करवाए। जो सवाल उठा था कि जी कमीशन बनाने से पहले, या कहा गया कि जी जिस वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑडियो लीक्स के ऊपर, उस वज़ीर को हुकूमत ने निकाला क्यों नहीं? निकाल दिया जाना चाहिए था। तहकीकात किए बग़ैर ऑडियो लीक्स की कि ये ऑडियो लीक्स ठीक है या नहीं है, इसके बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की गई? तो हो सकता है हुकूमत ये करे कि जी हम पहले तहकीकात करके आपको ये दे देते, फ़राज़ करवा के जी ये ठीक है या नहीं ठीक। दूसरा, ये आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उठाई गई अदालत में कि इंडी बेल, वो जो हैकर है उसका तो पता करें वो कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो क्यों कर रहा है। क्योंकि जितनी भी ऑडियो लीक हो रही हैं, बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के मुतालिक एक अजीब व गरीब किस्म का ट्वीट भी कर दिया था इंडी बेल ने। तो ये भी कहा गया कि इंडी बेल कौन है भाई, इसका तो पता करें किधर से भी कर रहा है, सारा पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है। तो इंडी बेल तक कोई पहुँचता है नहीं पहुँचता, लेकिन अगर कलअदम कर दी जाती है, कर दिया जाता है कमीशन को, तो फिर हुकूमत अपने वसाइल, जो कि अदालत ने आज कहा कि हुकूमत ने पहले अपने वसाइल से क्यों नहीं ऑडियो इनकी तहकीकात की, ऑडियोज़ की, वो कर देते, तो हो सकता है हुकूमत उधर चली जाए। तो
उधर जाने से बचने के लिए मुझे लग रहा है चीफ जस्टिस साहब ने मामले को तूल देना है, मट्टी डालनी है, ख़त्म भी नहीं करना, कलअदम भी नहीं करना, और इसको एक समाअत 10-15 दिन के बाद एक समाअत आ जाएगी, एक हफ्ते के बाद आ जाएगी, फिर 10-15 दिन, इस तरह 3-4 समाअतों की मार है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब वैसे भी कह रहे हैं कि जी मैं अब बाइज़्ज़त रिटायरमेंट चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी रिटायरमेंट से पहले मेरे नाम से कोई बड़ा स्कैंडल या बड़ी कंट्रोवर्सी आए। वो कह चुके हुए, अपनी फैमिली के अंदर इज़हार कर चुके हुए। इसी वजह से इलेक्शन वाला मामला भी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए चला गया कि अब अगर चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन वाले मामले पे कोई नया हुक्म जारी करते तो उनका हुक्म नहीं माना जाना था। ये तय है, हुकूमत कह चुकी है कि जनाब ये जो 4-3 का फैसला था, 4-3 के फैसले के मुताबिक तो खुद नोटिस केस मुस्तरद है, तो आप किस अपना फैसले को मनवाने जा रहे हैं जो है ही नहीं। हुकूमत ये कह रही है ना, 3-2 का फैसला है, एक 4-3 का है, तो 4-3 का फैसला ज़्यादा अपना असल फैसला है, दूसरा फैसला मानते नहीं है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा था अपने करीबी जो अहबाब होते हैं, हल्का अहबाब, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं अब इन मामलों को ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। मैंने छेड़ा, ऑर्डर जारी किया, ऑर्डर पर अमल नहीं होगा और फिर कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाएगी तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा। इमरान खान साहब खसमानू का है, मैं अब ये अपने मामला सीधे करके जाऊँ। तो इसीलिए ऑडियो लीक्स कमीशन का मामला भी लगता है गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए चला गया। 2-3 और समातें होंगी, चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद होती रहेंगी तहकीकात। रिटायरमेंट के बाद कौन पूछता है? आज तक किसी ने साकिब निसार साहब को पूछा है? अगर रिटायरमेंट से पहले ऑडियो लीक्स कमीशन, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर ऑडियो लीक्स कमीशन का मैंडेट है ना कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट करनी है, अगर रिटायरमेंट से पहले सिर्फ ये रिपोर्ट भी आ जाती है, जो कि ऑडियो लीक्स कमीशन का मैंडेट ही इतना है, हकायक सामने आ जाते हैं कि जी ऑडियोज़ ठीक हैं, चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो भी ठीक है, वज़ार अकबर नकवी साहब के साथ गुफ्तगू भी ठीक है, फिर वो मोहम्मद खान भट्टी का मामला भी, वो भी इंडिवेल नहीं रखा हुआ है, वो भी ठीक है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब रिटायर तो हो जाएंगे लेकिन बहुत बड़े दाग के साथ। रिटायरमेंट के बाद दाग लगे उसकी कोई परवाह नहीं होती। साकिब निसार पर लग रहे हैं ना, कौन सी उन्होंने परवाह की हुई है। ये मामला लग रहा है आज की समाअत इसी तरफ इशारा दे रही है। कल का हुक्म जो था इलेक्शन कमीशन की 24 मई की अपना समाअत का, वो भी इसी तरफ इशारा है जो मैंने बताया था कि चीफ साहब कह रहे हैं कि जी मैं अब बस रिटायरमेंट चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।